अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे का दिन वैसे तो अल्लाह ताला ने सारे दिन बहुत अफजल बनाए, लेकिन जुमे वाले दिन ज़्यादा इस दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इसलिए कहते हैं कि जुमे वाले दिन सबको चाहिए कि नहाएं, मसवाक करें और नमाज़ पढ़ें। और होता ही कि वैसे तो हम सब दिनों को बहुत हर चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन जुमे का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन हमें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि भाई नमाज़ पढ़नी है, जल्दी से ये काम कर लें वो काम कर लें। और अच्छा भी है और एक घर में एक रौनक और एक बरकत भी रहती है। और आजकल देखें हर कोई इतना परेशान है, हर कोई टेंशन में है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे ना सुनो कि वो यही कहता है। कोई कहता है फाइनेंशियल तौर पे बहुत परेशान है, कोई अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ज़ाहिर है आजकल के बच्चे भी थोड़े से ऐसे हैं कि आजकल वो ज़माना आ गया है कि अब बच्चों से मशवरा लेना पड़ता है, बच्चों से पूछना पड़ता है। पहले ये था कि माँ बाप ने जो बात कह दी तो वो डन है, बात वो पक्की होगी। लेकिन अब ये कि माँ बाप सोच समझ के बात करते नहीं, मेरे बच्चे शोर करेंगे, मतलब माँ बाप आजकल डर रहे हैं। तो हर तीसरी जगह पे ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसके अलावा फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत सारे ख़ानदान के बहुत सारे मसले हैं। ये सब चीज़ों से हर कोई गुजर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे साथ भी है, बहुत सारे लोगों के साथ भी है। लेकिन मैंने एक चीज़ इस चीज़ को नोट किया है कि जब से मैंने एक चीज़ को अपने जहन में रख लिया है कि हर वक्त आप बावज़ू रहें, ठीक है, बावज़ू रहें। और घर में हमारे यहाँ ये होता है कि हम सुबह सुबह गाने लगे हुए हैं, ये लगा हुआ टीवी फुल आवाज़ में, अब सूरत रहमान जो है वो अपने घर में लगा कर रख दें। सूरत रहमान एक इतनी खूबसूरत, ये इतनी प्यारी एक चीज़ है जो आपके घर में गूंजेगी। आपकी हज़ारों करोड़ों परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़ें, उससे आपको निजात मिलेगी। और कोशिश करें कि हमेशा बावज़ू रहें। जब आप बावज़ू रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुँह से कलमा निकलेगा, ऑटोमेटिक आपके मुंह से अल्लाह का नाम निकलेगा। आप खुद, आपका जहन जाएगा और यकीन करें खुद को ऐसा महसूस होता है कि मैं कितनी पाक साफ़ हूँ, मैं कितनी साफ़ सुथरी हूँ, खुद ये फ़ील होता है। तो ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि अगर आपके जहन में कोई भी, मतलब आप लोगों के घरों में कहीं भी कोई टेंशन है, कोई परेशानी, आप बावज़ू रहें और आप अल्लाह की कलाम जो है बजाय इसके कि मोबाइलों में लगे हों, देख रहे हों, और इससे बेहतर है कि आप अल्लाह का कलाम आप पढ़ें, सुनें। मैं ये नहीं कहती कि आप मोबाइल यूज़ ना करें, आप करें। आपके घर में जो मतलब इस तरह से होता है ना, ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ाना भी है, ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन ये कि कोशिश करें कि जितना हो सके आप पढ़ें। अब ये वो दौर आ गया जिसमें आप मतलब आपको सुकून चाहिए, आपको हज़ारों परेशानियों को दूर आपने करना है। तो इसका वाहिद ज़रिया ये है कि आप सूरत रहमान अपने घर में फुल आवाज़ में लगाएं। आपके घर में सूरत रहमान की आवाज़ गूंजेगी और आप बावज़ू रहेंगे, आप नमाज़ पढ़ेंगे और सूरतें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हज़ारों करोड़ों परेशानियाँ, जो बीमारियाँ, वो दूर होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब रेसिपीज़ की तरफ चल रहे हैं। आज हम क्या बना रहे हैं? आज बड़ी मज़ेदार सी हमारी दो रेसिपीज़ हैं। एक मसूर की दाल मसाला, जो बहुत मज़े का मसूर की दाल मसाला है, और साथ में हम झींगे आलू बना रहे हैं। अच्छा, मसूर की दाल जो है ये चावल के साथ, वाइट राइस के साथ खाई जाती है। वो भी मैं थोड़े से यहाँ पर बनाऊंगी और आपको पूरा मेन्यू बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। साथ में आप थोड़ा सा सैलड बना लें, कचुम्बर बना लें और इसके साथ सर्व करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चे स्टार्ट करते, पहले हम करेंगे दाल की तरफ। ठीक है, दाल के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास ये रखे, ये लाल मसूर की दाल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, इस चीज़ को आपने नोट करना है। ये देखिएगा, अगर आप चाह रहे हैं दाल बड़ी मज़े की बने और अच्छी क्वालिटी की हो, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं दाल के। ठीक है, जब आप मार्केट से जाएंगे आपको 2-3 क्वालिटीज़ वो बताएंगे कि ये भी है, ये भी। ठीक है, ये 200 रुपये किलो मिली है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये दाल बहुत मज़े की बनती है, गल भी बड़ी जल्दी आती है और जायका भी बड़ा आता है। अगर आपने दाल ख़रीदनी है लाल मसूर की, तो आप कोशिश कीजिएगा कि छोटी वाली दाल जो है, छोटे दाने वाली ले, और इतने मज़े की होती है और ये गल भी जल्दी जाती है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपने जब लेनी है तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप के चावल रखे। चावल को हम बॉईल कर लेंगे, जो इसके साथ सर्व करना है। साथ में 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, ज़ीरा है तड़के के लिए, साथ में यहाँ पर लहसुन के जवे हैं, कड़ी पत्ता है वो तड़के के लिए, बाकी अदरक, लहसुन, और इसके बाद पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, प्याज और टमाटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम ऑयल गरम करेंगे। असल में इस दाल को हल्की आग पे चढ़ा देते हैं, आधा घंटा चढ़ाएं या 15 मिनट चढ़ाएं या 20 मिनट, गल तो ही जाती, लेकिन जितनी स्लो फ्लेम पे पकेगी उतनी मज़ेदार बनेगी। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल पहले डालेंगे, मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, मसाला मतलब तड़का देंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 अदद प्याज। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक छोटी सी प्याज को ब्राउन करेंगे, टमाटर मसाला बनाएंगे और इसको चढ़ा के हमने छोड़ देना। आप इसको मतलब जब बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे वाकई ये दाल बड़े मज़े की बनी। और ख़ास तौर पे ये दाल चावल जो हमारे यहाँ बनते हैं उसके साथ खाई जाती है और बहुत ही आला किस्म की होती है। ठीक है, अच्छा प्याज को हम, और आज मैंने अपने घर में भी यही दाल बनाई है, लाल मसूर की बनाई है, मेरे घर में भी यही बनी है। ठीक है, इसको हम इस तरह से, मेरे पास तो मट्टी की हांडी है, बस मैं उसमें चढ़ा देती हूँ। इसी तरह से पूरा मसाला तैयार किया, तैयार करके मैंने उसको चढ़ा दिया। अच्छा जी, ये इसमें जाएगी प्याज। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा हम करेंगे ब्राउन, अच्छा खूबसूरत सा रंग देंगे इसके यहाँ पर। ठीक है, और अब हम कटिंग करते हैं। तकरीबन 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा, टमाटरों को बारीक काट के वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, 2 अदद टमाटर, बल्कि 3 डाल देते हैं। ठीक है, 2 काफ़ी हैं। टमाटर डाल के इसका मसाला तैयार करेंगे और बाद में तड़के के लिए हमने लेना है, यहाँ पर मेरे पास लहसुन के जवे हैं, साथ में मेरे पास है यहाँ पर ज़ीरा और कड़ी पत्ते, तड़का लगाएंगे। ठीक है, मज़ेदार किस्म का तड़का, और इसको वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर हम झींगे आलू बना रहे हैं। झींगे आलू जो है वो रोटी के साथ खाए जाते हैं। थोड़ी सी वो ड्राई सी मसाले वाली रेसिपी है, उसको वो मतलब शोरबा टाइप नहीं बनेगी, तो वो आप रोटी के साथ सर्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो दाल और चावल, वैसे होता है कि हमारे यहाँ जब कभी भी दाल चावल बनते हैं तो उसके साथ या कबाब्स होते हैं या फ्राई फिश होती है, तो मैंने इसके साथ आज झींगे रख दिए कि हम झींगे के साथ इसको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा प्याज को आपने थोड़ा सा इसका कलर देना है। ठीक है, वो वाला कलर ना दीजिएगा जो कौरमे का होता है, प्याज डार्क कलर का, थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा हम इसको कलर देंगे और फिर हल्की आग पे इसको छोड़ देंगे। अगर गर्म पानी करके आप डालेंगे ना दाल का, तो ये एक और अच्छा तरीका है, उसमें ये होगा कि दाल जो है ना बड़ी जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मैं पानी रख देती हूँ, दाल के अंदर हम पानी डालेंगे। अच्छा, इसमें मूंग की दाल ना डालिए, खाली लाल मसूर की दाल। ठीक है, यहाँ पर मैं पानी लेती हूँ, और ये आप वैसे ही स्पून के साथ भी खाएंगे, आपको बड़े मज़े की लगेगी। चम्मच के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि चले हम डाइट वगैरह कर रहे हैं हम उसके, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ कचूमर जो सैलेड होता है वो कटिंग कर लीजिएगा, वो उसके साथ खाएगा तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बस प्याज को हमने थोड़ा सा करना है ब्राउन, इतनी देर में टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं और ये हल्की आग पे रखेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, लेकिन जो ये मैंने आपको कही ये वाली दाल ये बहुत जल्दी गलती है, बारीक वाली दाल बड़ी जल्दी गलेगी। हल्का सा आपने इसको प्याज को, ठीक। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर प्याज ब्राउन होगा और इसके बाद हम टमाटर डालेंगे, मसाले डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे थे दाल, ठीक है। दाल के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्याज डाला, प्याज को हल्का लाइट सा किया, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर रखे हुए मेरे पास मसाले, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ये कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको हमने भूनना है इस तरह से। थोड़ा पानी डालेंगे, गरम वाला भी। असल में पता है, आप जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, वहाँ पे जब उसकी किचन में जाएं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि गर्म पानी पक रहा ही होता है। हमेशा साइड पे वो गर्म पानी पकता हुआ ज़रूर रखते हैं। खाने के अंदर ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करते, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करते, लेकिन ये कि ठंडा पानी जो होता है ना, जैसे आपने सब्ज़ी कोई डाली है या आपने दाल डाली तो और बल्कि सख्त हो जाती है, वो टाइम गलती नहीं है। तो गर्म पानी से ये होता है कि वो गल जाती है। अच्छा जी, ये मसाला अभी जो हमारा ये भुन रहा है, अब इसमें जाएगी दाल, ठीक है। ये ज़रा दाल ज़्यादा है, हम इसको आधी कर देंगे, आधी मतलब थोड़ी सी कम कर देंगे। चलें जी, अब ये इसमें हमने दाल डाल दी,
इसमें जाएगा पानी गरम वाला, ये जो गरम पानी है ये डाल दूँगी, ठीक है। गरम पानी डाल के बस इसको स्लो फ्लेम पे हमने छोड़ देना है। स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी, बहुत अच्छे से घुल जाएगी। तो फिर आपने वुडन स्पून लेना है या ये स्पून ले लीजिएगा, इससे हल्का सा इसको इस तरह से घोटते हैं, इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा है, लहसुन के जवे और साथ में कड़ी पत्ते हैं, इसका हम लगा देंगे तड़का, तो बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें तड़का लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दाल का तो ख़त्म ही हो गया हमारा जो प्रोसेस था सारा, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पे ताकि दाल हल्की आग पे पकती रहे और गाढ़ी भी हो जाए और गल भी जाए। तो इतनी देर में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टार्ट कर लूँगी जो हम बहुत मज़ेदार से बना रहे हैं, आलू और उसके साथ झींगे का सालन, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर लेते हैं एक पैन, देख लीजिए, इसको ज़रा बॉयल आए तो इसका, ठीक है जी। चलिए इसको कवर करते हैं। माहिन से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रीता आफिया? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपने जो मेथी बैगन बनाए थे वो बहुत ज़बरदस्त बने थे, मैंने ट्राई करे थे, बहुत अच्छे बने थे। बड़े मज़े के बनते हैं, वो बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी मम्मा ने ट्राई करे थे, बहुत अच्छे बने थे। ज़बरदस्त। और बहुत अच्छे तरीके से सिखाए थे आपने, स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे बने थे। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो नहीं है कोई, मगर ये है कि आप जो भी चीज़ें सिखाती हैं रोज़ बहुत अच्छी है। और कल जाफरानी कौरमा सिखाया था, मैं कल ट्राई करूँगी उसे, फिर आपको तारीफ करूँगी। आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। वो उसमें दूध डालिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चले, बहुत शुक्रिया। और देखिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने कॉल करके ये बताया कि इन्होंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी, और ज़ाफ़रानी कौरमा ट्राई करेंगी और फिर मुझे बताएंगी कि कैसे बना कैसे नहीं बना। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अच्छा आपने बता दिया मुझे, तो एक अच्छा लगता है, खुशी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये दाल को अब मैंने इसलिए हटा दिया कि मैं अगर यहाँ लगी होंगी तो एकदम से बॉयल आएगा, सारा गिर जाएगा, चूल्हे भी गंदे, पैन भी हमारा गंदा, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब जैसे ही बॉयल आएगा बिल्कुल स्लो करके फिर हम इसको कवर कर देंगे और उससे बड़ा अच्छा सा पकता रहेगा। अब इसको बिल्कुल स्लो पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दाल हमारी खुद से खुद पकती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे ऑयल, तकरीबन आधा कप इतना। ये बड़े डिफरेंट तरीके से बनेंगे। हम इसको पहले मसाला तैयार करेंगे, मसाला तैयार करने के बाद ये ब्लेंडर में जाएगा, पिसा जाएगा, पीसने के बाद फिर दोबारा इसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या करना है, ये देखिएगा। प्याज ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, रुखसाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिदा जी, कैसे हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हो, अपना बताओ। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को, इमरान भाई को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक है। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी जुमे का दिन, प्यारा दिन, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपका शौक बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? पहले तो आपको बताएंगे कि दूध वाली बर्फी मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। अरे वाह, वेरी गुड। आपने ट्राई भी की? जी, खाई भी, मज़ा आया? घर में बहुत मजा आया। मैंने कहा मैंने अपनी प्यारी बहन से सीखी है, दादी से। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें। चलें, बहुत शुक्रिया आपने रेसिपी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखे दिए यहाँ पर प्याज को, ठीक है। प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई, ठीक है। प्याज के बाद यहाँ पर जाएंगे मसाले के साथ टमाटर, फिर इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, दही के साथ इसको पीस के डालेंगे, दही के साथ इसको ग्राइंड करके डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि दाल जो है ना वो पकती रहे हल्की आग पे। देख लीजिएगा, बस ये अब हल्की आग पे है, ये आराम से बड़े अच्छे से पकेगी। थोड़ा सा इसको चम्मच से घोट लेंगे और ऊपर बाद में जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर मारेंगे खूबसूरत वाला मज़ेदार वाला तड़का, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है जी। आगे हमने क्या करना है, पहले हम लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं, उसके बाद इसको भूनना है, फिर इसको ब्लेंडर में डालना है। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक से जाने से पहले मैंने पैन के अंदर प्याज डाला था, प्याज के साथ टमाटर डाल दिए। देखें हल्के से फ्राई हो गए।
अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में इसमें सौंफ है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक भी 1 ही चाय का चम्मच, या फिर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जितना नमक खाते हैं। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, 1 चाय का चम्मच हल्दी और तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल। इसके बाद पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा कुटा हुआ वो भी 1 चाय का चम्मच। ठीक है, अब ये पूरा मसाला हमने इस तरह से इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। ये गरम है ऑयल, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं निकालूंगी इसको बॉल के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने बॉल में निकालना है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा पानी, इसलिए कि गर्म होगा तो ज़ाहिर है आपको पता है गर्म की वजह से ये थोड़ा जो है, अरे भैया मेरे तो दही है 1 पाव दही। इसके बाद ये थोड़ा सा गरम मसाला सारा, मतलब हल्का सा गरम है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पानी। इसका हमने पेस्ट बनाना है। ज़्यादा गरम ना डालिएगा, ज़ाहिर है ब्लेंडर है तो वो फिर आपको पता है चटकने का भी डर होता है, इसलिए। अब इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। झींगे का पता है आपको, ज़रा उसको हम आखिर में डालेंगे इसलिए कि वो फिर पता है ज़्यादा पकाने से वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो बस अब इसके अंदर थोड़ा ये मसाला, थोड़ा मैं इसको भूनूंगी इस तरह से। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, आलू को ज़रा सा रख दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा ये गर्म पानी के साथ हो जाएंगे, गल जाएंगे हल्के से, वरना ये होता है कि दही में थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आलू को यहाँ पर इसमें डाल दिया था। अच्छा, दाल भी एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी गल गई है दाल, वरना इतनी जल्दी गलती नहीं है। ख़ास तौर पे लाल मसूर की दाल तो बहुत टाइम लेती है। ये काफ़ी हद तक गल गई है। अब इसके अंदर हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ। बहुत मतलब मज़ेदार वाली दाल है। और इसके अंदर जो हम बाद में तड़का लगाएंगे कड़ी पत्ता, ज़ीरा और लहसुन का, तो उससे और इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। तो बस अब इसको दोबारा कवर कर लेती हूँ और अच्छी तरह से घुल जाए, मिल जाए। यहाँ पर हमने जो सारे मसाले के साथ सौंफ है, ज़ीरा है, साथ में लाल मिर्च, नमक, प्याज, टमाटर, इसको दही के साथ पीस लिया। बस अब थोड़ा सा इसको इस तरह से भुनाई करेंगे और इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू डाल के इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी पहले, फिर उसके बाद हम आखिर में झींगे डालेंगे। इसलिए कि झींगे जो है ना वो बिल्कुल एंड में डालूंगी, वरना ये होता है कि ये थोड़ा सा आपको पता है कि ज़्यादा पकने की वजह से थोड़ा ये हार्ड हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाह रही कि झींगे जो है वो रबड़ की तरह हो, तो हम बाद में इसको ये डाल देंगे। तो फ़िलहाल इसका इंतज़ार करते हैं। और दूसरा हमने राइस को जो है, राइस को भी बॉयल करना है। जो मेरे पास पड़े हुए राइस, उसको हमने इसके साथ सर्व करना है, तो उसके लिए मैं राइस को भी यहीं रख दूँगी बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए अभी थोड़ा इसमें से बबल्स बन रहे हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है। तो हम ये जो आलू और उसके साथ पानी गर्म सा रखा है, ये इसी में डाल के इसको ढक देंगे। पहले इसको थोड़ा मैं भुनाई कर लेंगे ना, तो उससे ये होगा कि फिर हमारा मसाला जो है ना वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना। दाल भी तकरीबन तैयार होगी, आखिर में तड़का लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा मुझे पिसा गरम मसाला चाहिए था, जो हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। बाकी यहाँ से हटा देते हैं चीज़ें जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी रेडी। हाँ, नमक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, नमक हमें चाहिए उसके लिए चावल के लिए, राइस के साथ।
अच्छा, ये अब मैं डाल दूँगी, ये आलू और पानी गर्म वाला है, ये दोनों इसी में डाल देती हूँ, ताकि इसमें क्या होगा कि ये इसके साथ पकता रहेगा थोड़ा सा। और आलू जिसको मैंने थोड़ा नमक डाल के इसके अंदर रख दिया था कि ताकि आलू जो है वो फीके ना रहें, इसके साथ पकेंगे तो और अच्छे से इसके साथ हो जाएंगे। चलिए, इसको हम यहाँ पर डाल के ढक देंगे। सही है। और यहाँ पर पानी डालेंगे राइस के लिए, जो राइस को हमने बॉईल करना है उसका पानी भी डाल देते हैं, नमक डाल के। 1 कप के जितने चावल हैं तो ये हमने वैसे ही स्टीम राइस जो हमारे बनते हैं वो हमने वो बना देना है। बस इसको मैं ढकती हूँ, ये सी ग्रेवी के साथ आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और साथ में हम झींगे जो बिल्कुल एंड में डालेंगे, जिस तरह से हम हरा धनिया हरी मिर्चें डालते हैं ना, सेम इसी तरह से हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। तो इसको यहाँ कवर करके रखते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक राइस के लिए। असल में मैंने आपको पूरा इसका ये पेयर बता दिया कि किस तरह से इसको आप सर्व करेंगे। जो झींगे और आलू है आप रोटी के साथ खाएं, और जो दाल है, दाल को आपने राइस के साथ खा लेना है, स्टीम राइस के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ से हटा देते हैं और तड़के की चीज़ें भी यहाँ रख देते हैं। अभी दाल की बारी आएगी, लेकिन तड़का मैं जब लगाऊंगी, जब उसको मैंने डिश में निकालना है, ताकि वो मेरी जो उसकी प्रेजेंटेशन है अच्छी सी हो, फिर मैगज़ीन में उसकी फ़ोटोज़ आए तो वो बड़े खूबसूरत से लगे, अच्छे लगे, आप देख के आपका भी दिल करे कि अब ये दाल और ये चावल ये साथ में बनाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, दाल को भी हल्की आग पे रखा हुआ है। इसके साथ हमने यहाँ पर जो झींगे और आलू का जो सालन हमने बनाया है वो भी उसी तरह रखा है। राइस को बॉयल करेंगे और बॉयल करके इसको ड्रेन आउट करेंगे, और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ तकरीबन कंप्लीट है। राइस को बॉईल करने रख दिया, जब तक ये बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर दाल भी प्रॉपर तरीके से रेडी है। यहाँ पर आलू डाल दिए थे, आलू थोड़े से गलते हैं तो फिर मैं इसके अंदर यहाँ पर झींगे जो है वो बाद में डालूंगी। जब तक यहाँ पर मैंने आलू रखे हुए हैं तो आलू जो है अच्छी तरह से गल जाए, इसलिए कि वो अगर नहीं सही तरह से गलेंगे तो फिर मैं झींगे जो डाल दूँगी अभी से, तो क्या होगा कि वो फिर थोड़ा सा आपको पता ना हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको रखे हुए, इसको मैं एक नज़र देख लेती हूँ। हाँ जी, गल चुके हैं। चलें थोड़ा सा और इसको अब इसके अंदर चले जाएंगे ये झींगे। ठीक है, ये बिल्कुल आखिर में आपने डालने हैं। बस इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ इतनी देर में। ये क्या होगा कि इसका ऑयल वगैरह भी ऊपर आ जाएगा और ये अच्छी तरह से और भुन भी जाएंगे। इसको ढक के रख देते हैं। अभी हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं इसमें बाद में डालूंगी। फिलहाल असल में इसका कलर थोड़ा सा आपको लाइट नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमने इसमें दही डाला है और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, तो इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर राइस भी देख लेते हैं। राइस को ड्रेन आउट करते हैं, फिर हमने इसको दम पे रखना है। और यहाँ पर दाल का भी बताती हूँ, प्रॉपर तरीके से तैयार है, उसके ऊपर लगेगा तड़का। ये राइस हमारे थोड़े से कसर इसमें है। चलें जी, दाल का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं। ये देखें प्रॉपर तरीके से तैयार है। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के और फिर तड़के की तैयारी करेंगे। इसके अंदर ये यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें काट के डालिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और हरा धनिया भी काट के डालते हैं, ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और उसके बाद इसके पे लगेगा ज़बरदस्त किस्म का तड़का। ठीक है, और ये भी हो गए। आलू और झींगा भी हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। सही है, बस अब एंड है, फिर हमारा आएगा रिकैप ब्रेक। उसके अंदर आपको मिलेंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है। चलें, ये देखिए। अच्छा, तड़का जो मैं लगाऊंगी वो मैं डिश के अंदर निकालने के बाद तड़का लगाऊंगी, वैसे उसमें तड़का नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा इसको जो मतलब इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी से करनी है। यहाँ पर दाल निकालते हैं। ठीक है, बाकी दाल उसमें डाल देंगे और दोनों के ऊपर हम लगाएंगे तड़का। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा है, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। चलिए, बाकी हम इसके अंदर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब यहाँ पर तड़के की तैयारी। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा। इसके अंदर ऑयल, ठीक है। यहीं पर मैंने इसके तड़का लगाना है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रख रही हूँ। तड़के के लिए लहसुन के जवे सबसे पहले डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले लहसुन के जवे थोड़ा ये फ्राई होंगे। ज़ीरा और कड़ी पत्ता तो आपको पता फ़ौरन के फ़ौरन ही वो हो जाता है फ्राई। लहसुन का दाल में तो मज़ा ही आ जाता है जब तड़का लगता है। पड़ोस तक खुशबू आ रही होती है कि लहसुन मतलब तड़का लगा है दाल में। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो रहा है इसके ऊपर हम ये डालेंगे, ठीक है। राइस को भी ड्रेन आउट कर देते हैं, इसको भी दम पे रख देंगे ताकि इतनी देर में ये जो है दम आ जाएंगे। यहाँ पर इसको रख देते हैं, ये दम आ रहा है। और यहाँ पर भी आपको ये भी दिखा देते हैं, इसमें भी हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा, पिसा गरम मसाला जाएगा। दाल के ऊपर भी थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्चें। अच्छा, अगर कड़ी पत्ता डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, झींगे के अंदर कड़ी पत्ता आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा। चलो ये हमारी आ जाएंगे, देख लीजिएगा। सही है। बस अब ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। बस इसको मैं अभी थोड़ी देर रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से और कलर वगैरह आ जाए। यहाँ पर हुए लहसुन, इसके बाद जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ जाएंगे कड़ी पत्ते और दाल पे लग जाएगा तड़का, ठीक है। ये बड़ी मज़े की खुशबू आती है। ठीक है, खुशबू और जायके के साथ मज़ेदार तड़का, ठीक है जी। दाल भी हमारी रेडी होगी, इसके साथ झींगे भी रेडी हो गए। राइस हमने स्टीम के लिए उस पर रखा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। वापस आएंगे तो हम इनको भी डिश आउट कर लेंगे और फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। झींगा आलू ग्रेवी। अज्जा आलू आधा किलो, झींगे आधा किलो, प्याज 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, दही आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 4 अदद, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, अदरक लहसुन, टमाटर, सौंफ, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, ज़ीरा और पिसा नारियल डालकर अच्छी तरह भूनें। उसके बाद ठंडा करके दही और पानी शामिल करके पीस लें। अब इस मिक्सचर को पैन में डालकर भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो आलू और झींगे डालकर पका लें, फिर कड़ी पत्ते और पानी शामिल करके पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर गर्म गर्म पेश करें। मसूर दाल मसाला। अज्जा: लाल मसूर की दाल भीगी 375 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, तेल 1 कप तड़का लगाने के लिए, कड़ी पत्ते 6 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 4 चवे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब:
तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और कुटा ज़ीरा शामिल करके भूनें। उसके बाद भीगी लाल मसूर की दाल डालकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें 2 कप पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकने दें। जब दाल गल जाए तो चमचे से घोट लें। तड़का लगाने के लिए तेल गर्म करके तमाम अज्जा डाल के फ्राई करें। आखिर में दाल को तड़का लगाएं और हरा धनिया छिड़क कर गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हुआ है। दाल है, दाल के साथ हमने चावल बनाए हैं, चावल के साथ यहाँ झींगा आलू बनाए हैं और मज़ेदार सा मेन्यू है। और यकीनन आपने भी मतलब नोट कर लिएगा, ट्राई कीजिएगा। जन्नत बड़ा मज़ेदार बना रही, पता नहीं लाफड़ा आया ना, क्या कह रही थी कुछ मेरी आई शामत। मेरी बात सुने, माइक नहीं है मेरे पास, करीब आ जाओ। मेरे पास माइक नहीं है। लाफड़ा तो चमाट होती है। ओए अल्लाह, तो लाफड़ा नहीं बना रही हूँ मैं, फाफड़ा बना रही हूँ। फाफड़े की चटनी बना रही हूँ और गुजराती सेव खमनी बना रही हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त मेन्यू है। मैंने गलत बोल दिया अभी, बल्कि रिता तो है गेली है। गुजराती हंसेंगे और कहेंगे लाफड़ा तो चमाट होती है। नहीं भाई, फाफड़ा फाफड़ा बना रही है। असल में इतनी दूर से आवाज़ कम आई थी तो मैंने कहा चले, मैंने कहा फिर जन्नत बोली कि रिता तू तो है ही गेली है, तुझे तो समझ ही नहीं आती है। चलें जी, बहुत मज़ेदार मेन्यू है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। असल में अब आपने क्या बनाया है? मैंने झींगे और आलू बनाए हैं, इसके साथ दाल बनाई है, राइस बनाया है। भूख लग रही है। भूख लग रही है। अच्छा वो कल भी कुछ गुजराती बनाया था ना? हाँ। कल भी जन्नत मुझे कहती, मैंने कहा नहीं मैं नाम नहीं लूँगी, गलत बोल दूँगी तो फिर मेरी आ जाएगी शामत। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी। जन्नत की रेसिपी देखना, बहुत मज़ेदार है। 2 मिनट में। 2 मिनट में? अच्छा 2 मिनट अभी हैं, चले हम बातें कर लेते हैं। जन्नत फिर बताएं, मैं तो चली जाऊंगी, फिर आप क्या करेंगी? मैं क्या करूँगी? कौन यहाँ से तंग करेगा आपको? मैं मुझे तंग करने वाले मेरे सामने बहुत खड़े हैं। मैं यहाँ से आवाज़ें दे रही होती हूँ जन्नत को, हाँ जन्नत क्या बना रही हो, क्या कर रही हो? थोड़े दिन हम आगे पीछे हैं ना, वरना तो हमारा शो अलग ही होता है। तो ये था कि सामने था सेट, तो यही था। और जिस तरह से हम लोग वैसे बात करें, हमारी माशाल्लाह ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसी तरह से हम लोग और ख़ास तौर पे जन्नत बस स्टूडियो के अंदर आई, बस शुरू हो गए सब बातें, मजाक। खैर अल्लाह ताला इसी तरह से हम सबको रखे, इसी तरह प्यार मोहब्बत, फिर लाफड़ा ना बोले। चले, थैंक यू सो मच जन्नत, आप आई, बड़ा मज़ा है। शो एंड करें, मैं अपना काम करने चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं भी जन्नत के साथ ही जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। मंडे को मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।